हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो ऐसा हुआ है तो मैंने आज अभी 2 व्लॉग्स देख लिए बैक टू बैक, एक भालू अप्पी का और एक निदा सुफियान का। एंड इट्स जस्ट प्रॉब्ली मेरा मूड आज वैसा है या कंटेंट ही वैसा है, आई रियली डोंट नो। बट दोनों वीडियोस देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना कि गुस्सा आ रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो एक तो पहले भालू अप्पी के बारे में बात करेंगे एंड निदा सुफियान का मैं शायद दूसरा जो इसके बाद वाला वीडियो होगा ना, मैं वो रिकॉर्ड करूँगी निदा सुफियान का। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद भालू अप्पीज़ व्लॉग। तो पहले तो वो जो आपको पता है, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसके ऊपर वो पूजा जो स्टेटस डाला था एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई बात नहीं हुई है। देयर इज़ मतलब उस हॉस्पिटल जो लेकर गए हैं समथिंग, उसका कोई सीन भी नहीं है या उसके बारे में ज़िक्र तक नहीं हुआ है। सो अब या तो कंटेंट यहाँ तक बनाया हुआ था बट अब डाला नहीं है, और शायद ये हॉस्पिटल वाला सीन इसके बाद आएगा, बोल नहीं सकते। बट उस बारे में, बट अगर अपलोड कर रहे हैं तो एक छोटी सी क्लिप तो डाल ही सकते थे कि हमने स्टेटस डाला था एवरीथिंग इज़ फाइन या जो भी है। बट उसने ये कोई ज़रूरी नहीं समझा। उसको पता है कि मेरे जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं वो एक नंबर के वेले लोग हैं, मैं कचरा भी दिखाऊंगी तो वो लोग देख लेंगे। तो उसने डाल दिया एंड शी डिडंट बॉदर के मैं थोड़ा कुछ तो मतलब देयर लाइक नथिंग, ऐसा लाइक एज इफ वो कभी हुई नहीं, वो स्टेटस उसने कभी डाला ही नहीं, ऐसा हो गया। एनी हाउ, अब व्लॉग में वो पैटर्न तो है ही, सहरी इफ्तारी। तो वो पैटर्न के बीच बीच में 2-3 चीज़ें और है। अब व्लॉग स्टार्ट होता है सहरी से। तो वो तो हमेशा खाना पीना ऐसे किया वैसे किया। फिर सहरी का अलार्म बजता है एक। अब वो अलार्म बंद करने जाती है और वो अपना फ़ोन लेकर गई है साथ में। वो 5 बजे का अलार्म था। अब मुंबई में 5:30 आई थिंक इज़ द लास्ट टाइम, मतलब 5:37 आई एम नॉट श्योर, बट फजर की अजान उस टाइम पे अराउंड हो जाती है। बट 5:30 इज़ बेसिकली व्हेन पीपल यूजुअली स्टॉप ईटिंग। आफ्टर 5:30 यू आर नॉट सपोज टू ईट। तो 5 बजे तो ये लोग सारे किचन में फिर भी अपना खाना वाना कर रहे थे, और 5 बजे का वो अलार्म बंद करी थी। तो आई रियली डोंट नो कि ये लोग क्या सहरी करते हैं। एक तो ये लोग दिन में कितनी दफ़ा खाते हैं ना, मुझे वो समझ में नहीं आता है। मतलब कि इफ्तार किया, फिर डिनर किया, फिर वापस से रात को 2-3 बजे कुछ खाते हैं, फिर सहरी करते हैं। तो बेसिकली सहरी इफ्तारी और सहरी के बीच में ये लोग 4 दफ़ा खाते हैं खाना। तो वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि 5 बजे का अलार्म आपने लगाया हुआ है, तो आप क्या सोच रहे थे कि 5 बजे उठ के आप क्या ही कर लोगे। उतनी देर में तो मुझे लगता है सिर्फ पानी और थोड़ा बहुत फ्रूट या कुछ खाकर ही सो सकते हैं। यू कैन नॉट कुक एनीथिंग एट दैट पॉइंट, बिकॉज कितना ही आप उठोगे, आप नमाज़ पढ़ोगे, क्या बोलते हैं अपना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ोगे या कुछ भी करोगे। सो इट वाज लाइक थोड़ा सा मुझे टाइम थोड़ी ऑड लगी। अभी एनी हाउ लेट्स जस्ट इग्नोर दैट नाउ। फिर क्या खाते हैं ये लोग, सब्ज़ी रोटी आई थिंक इनकी अम्मी खा रही थी या गुटखा खा रहा था, एंड ये लोग सभी खा रहे थे। एंड ये जो सबसे बड़ी रोज़दार है भालू अप्पी, उसकी भी प्लेट लगी हुई थी उधर क्या बोलते हैं सहरी में। अब खा पी के तो ऐसे वो करती है ना जैसे कि पता नहीं बहुत बड़ी रोज़दार हो। फिर गुटखा की नमाज़। अब वो नमाज़ दिखा रही है कि वो नमाज़ पढ़ा है या कुरान पढ़ा है या जो भी। उसकी डायरेक्शन मुझे थोड़ी सी अलग लगी, बिकॉज़ उसने जो नमाज़ रूम बनाया है वो उसके लिटरली ऑपोजिट साइड पे वो नमाज़ पढ़ रहा था या जो भी है कुरान पढ़ रहा था। अब या तो उसी तरफ किबला है और ये नमाज़ रूम इज़ जस्ट अ कवर अप के कि मेरे घर में भी नमाज़ की स्पेस बनी हुई है, दो वहाँ आप नमाज़ पढ़ ही नहीं सकते बिकॉज़ किबला उस तरफ है ही नहीं। इट्स जस्ट जैसे कि बस भाई के पास है तो बस हमको कॉपी करनी है, भले ही वो नमाज रूम के कहीं पर भी हमारा क्या बोलते हैं उसको आप वहाँ पढ़ ही नहीं सकते। सो बेसिकली दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, बेसिकली दैट्स नॉट द फेसिंग ऑफ द नमाज की फेसिंग दूसरी तरफ है। जो उसका वो नहीं जो उसका ड्रेसिंग टेबल है वो उस तरफ है उसका नमाज का फेसिंग। एंड शी कैन, एंड वो जहाँ उसने बनाया है ना नमाज रूम, वहाँ पर कहीं पर भी आप फेस करके नमाज़ बेसिकली पढ़ ही नहीं सकते हो। सो दैट वाज लाइक अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड। फिर आ जाते हैं वो हैदराबाद का पार्सल जो आता है
खोल कर जो खुशी उसके चेहरे की देखनी चाहिए थी जब उसने देखा कि इतने सारे सूट, अरे वाह! ये मतलब बहुत ही हँसी है भाई। मैडम को तो अभी देखते हैं पहनती कब है, वो एक-एक दफ़ा पहन कर डालेगी। और मुझे लग रहा था कि एक-एक जो सूट थे ना उसके 2 या 3 पीसेस थे। सो आइदर उसने उनकी अम्मी के लिए भी भेजा है या रिज़ा के लिए भेजा है, या मतलब उसने एक-एक सूट के 2-2 पीसेस भेजे हैं, प्रॉब्ली डिफरेंट साइज़ेज़ में, ताकि वो जिसको चाहे उसको दे भी सकती है। अब उसके बाद निकल पड़ते हैं ये लोग घूमने, बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है भाई घूमने तो। और फिर वो एक और बोलता है ना, ग्लो आ गया बिल्कुल उसके तो चेहरे पे कि यही घूमने जा रहे हैं हम। अब उसके बाद वो गाड़ी में बैठने के बाद वो गुटखा कहता, वो आई थिंक गुटखा ही कहता ना, हाँ, कि हाँ मम्मी तो पापा को ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी ये वो। तो आई थिंक उसने 2-3 चीज़ें कुछ बोला, बट भालू अपी के मुंह से एक ही लाइन निकल रही थी, हाँ उनके तो हस्बैंड है ना, उनके तो हस्बैंड है ना। तो मतलब कि एंड उसके बाद वाज द बेस्ट पार्ट। गुटखा कहता है जन्नत का रास्ता तो हस्बैंड से ही होके गुजरता है। दिस लाइन जस्ट मेड मी लाफ सो हार्ड। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, मतलब कि हस्बैंड से ही होके गुजरता है। एंड उसके बाद उस पर कट लग गया था, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो शी प्रॉब्ली न्यू के अब इसके ऊपर क्रिटिसाइज तो आएगा ही, एंड प्लस आई थिंक शी डिडंट इवन रिएक्ट टू इट, बट दैट लाइन मेड मी लाफ सो हार्ड। अब यहाँ पर अगर देखने जाओ तो उन हस्बैंड्स के लिए ये लागू होता है जो एक्चुअली अपने हस्बैंड का फ़र्ज़ अदा करते हैं। मतलब हस्बैंड का फ़र्ज़ अदा करने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई यू नो आगे पीछे घूमो, फ्लावर्स ला कर दे दो और फिर बस सिर्फ बैठ के बटरिंग करो। मतलब कि पूरे व्लॉग में अगर आप देखोगे तो गुटका हैज़, आई एम टेलिंग यू नो, ही वॉज लाइक नो बडी टू बिकमिंग द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन इन द इब्राहिम फैमिली। उसकी एग्जिस्टेंस से ही ना, मतलब वो उस पर्टिकुलर सीन में ना एक अजीब सी यू नो, आई डोंट नो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक डिसलाइक आ जाता है, मतलब आपको एक अनईजी होना स्टार्ट हो जाता है कि यार ये गुटका सीन में है, एंड यू नो यू हैव टू वॉच इट। हिज प्रेजेंस इटसेल्फ इज़ सो यू नो टॉक्सिक, आई स्वेयर। I'm actually using the word toxic because it is feeling like that now. There are many things that has happened in this vlog ahead, I'll tell you guys, but this particular line के husband से होके गुजरता है, तो आप वैसे husband पहले बनो। खाली ये लोपा पोती मतलब बटरिंग करने से ये नहीं हो जाता। यू हैव टू रियली यू नो बी पेशेंट, यू हैव टू रियली प्रोवाइड फॉर योर फैमिली। अगर यू नो अगर आपको इतना अगर उसको होता ना, तो ये जो बिज़नेस खोल कर उसको रेस्टोरेंट का मिला है ना, वो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता था। बट उसको पता है कि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं फॉर द मनी, इट्स जस्ट देयर एंड आई जस्ट हैव टू सी थ्रू इट। एंड ही इज़ जस्ट लाइक यू नो, उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा कोई पता नहीं सेलिब्रिटी हूँ। जैसे नॉर्मली अभी यू नो जैसे विराट कोहली का रेस्टोरेंट है, एंड देयर आर मैनी एक्टर्स जिनके मुंबई में रेस्टोरेंट्स हैं। तो छोटे मजे से संजय दत्त का भी रेस्टोरेंट है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, इवन करीना कपूर, सैफ अली खान का रेस्टोरेंट है। सो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं बैंड्रा में, जैसे शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट है, आई मीन दैट्स वेरी ऑन हाइप राइट नाउ, बैस्टियन। तो इनके लिए तो जाहिर सी बात है, यू नो दीज पीपल डोंट कम एंड सिट देयर एवरी डे, राइट? दे हैव अ होल टीम, अ होल मैनेजमेंट, यू नो दे हैव हायर्ड मैनेजमेंट कंपनीज टू रन देयर रेस्टोरेंट्स, एंड दैट्स द रीज़न दे आर मेकिंग सच काइंड ऑफ मनी। अब ये तो भाई 4-6 गाले लेकर, आई थिंक आगे 3 हैं और पीछे उन्होंने भी एक्स्ट्रा और 2 बनाए हैं, समथिंग लाइक दैट। यू नो ये शॉप लेकर, वो भी मीरा रोड पे, इनको लग रहा है कि हम तो भाई सेलेब्स है, सो वी डोंट नीड टू लुक आफ्टर, हमारा तो नाम ही काफ़ी है, हमारे इसमें आ जाएंगे लोग खाने के लिए, या जो भी हमारा रेस्टोरेंट उसी से चल जाएगा। सो यू नो अगर वो रियली होता तो अब तक तो मुझे लगता है 1 साल में ना खुशामदीद का दूसरा ब्रांच खुल जाता बैंड्रा में। आई एम टेलिंग यू, आई मीन देयर आर मैनी प्लेसेस जिन्होंने कहीं कहीं तो स्टार्ट किया, एंड देन दे हैव कम टू टाउन और दे हैव कम टू बैंड्रा, दे हैव ओपन न्यू यू नो ब्रांचेस। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट खुशामदीद का अगर कोई नया ब्रांच भी खुल गया तो आई विल बी लाइक रियली शॉक्ड अबाउट इट, ट्रस्ट मी। Anyhow, so this one, you know, toxic male says this particular line, and I was like
सो टेकन अबैक अबाउट इट। एनी हाउ, फिर उसके बाद मैडम की और सबके मतलब वो तो पीछे जो दो थे चलन पर चटर पटर, वो तो सारे छोड़ दो। एक तो ड्राइवर को पीछे एकदम बिठा कर ये लोग क्यों लेकर जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब जस्ट बस बिठा कर लेकर जाना है, क्या है वो बॉडीगार्ड है क्या है, मतलब ड्राइवर जब ड्राइविंग करनी ही नहीं है उसको तो बेचारे को क्यों उठा के लेके जाते थे रात को, आई डोंट नो। एनी हाउ, फिर सामान बटोर लिया, बट इस दफ़ा शायद दिखाया नहीं बिकॉज लोग उसको बोल रहे थे अरे सब आप ही क्या खाओगे, आओ खाओ ये वो। फिर इयरिंग वाले ने बुला लिया, इसे बुला लिया, उसने बुला लिया। अब हर जगह उसे जाकर दिखाया नहीं कि हमने ये शॉपिंग करी है वहाँ पर शॉप्स पे, प्लस घर आकर भी एज सच पूरा बोलते हैं ना अपना एक क्या बोलते हैं उसको, वोड़ी से वो हाथ गाड़ी पे लगा होता है उसको बाकड़ा, वो बाकड़ा लगाकर अपना नहीं बैठ गई कि हाँ ये हमने ख़रीदा। मतलब बेसिकली वो बाकड़ा होता है बेसिकली जहाँ पर वो एक टेबल होता है जहाँ पर लोग सामान अपना जो बेचने के लिए होते हैं लेकर बैठे होते हैं। सो दे पुट देयर स्टफ ऑन इट एंड वो अपना पूरा सब लगा कर पूरा बैठी नहीं इस दफ़ा कि हमने ये सब परचेज़ किया है। सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। एनी हाउ, सब शॉपिंग कर ली। फिर डेफिनेटली अगर ये बाहर निकले हैं तो ये खाए बगैर तो घर जा ही नहीं सकते, मतलब दिस इज़ गुनाह फॉर देम। तो क्या खाएं अब, तो फिर लस्सी पी लेते हैं। तो लस्सी पी ली। अब ज़ाहिर सी बात है लस्सी बाहर जो नॉर्मली मिलती है वो काफ़ी मीठी होती है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो शक्कर ही डालेंगे ना, और किस चीज़ से मीठा होगा। तो सब ने भर भर के लस्सियाँ पूरी पी है। फिर वो लस्सी बेटी खाला और अम्मी के लिए भी आई है। तो और फिर बाद में बस 2 दुपट्टे और लस्सी, ये 3 चीज़, वो 2 चीज़ें मतलब वो लेकर आ गई इनके लिए। उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया है अभी, जितनी भी शॉपिंग कराई है सारी ससुराल वालों को करवाई है। अब घर में घुसते हैं ये लोग, ठीक है। अब गुटका पहले घुसा है या आई डोंट नो, और पीछे से भालू पप्पी आई है और उसे कैमरा ऑन किया है। हाँ अच्छा घर आ गई हो, अभी अच्छा लग रहा है ये वो। रूम में ऑलरेडी रज़ा बैठी हुई है, मतलब कि अगर ये लोग घर में थे ही नहीं, टेक्निकली ये लोग सारे के सारे गए हुए थे, तो रिज़ा घर में बैठ के अकेले क्या ही कर रही थी, आई रियली डोंट नो। मतलब सफाई कर रही थी या क्या कर रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आया वो चीज़, बिकॉज शी वॉज सिटिंग देयर ओनली। अगर वो लोग जब घर में आए वो बैठी हुई थी वहाँ पर, विच वॉज़ अ लिटिल वियर्ड। ना रिज़ा के मामले में मैंने इससे पहले भी एक जो वीडियो मेरा व्लॉग बनाया, मतलब ना कौन सा व्लॉग था मुझे याद नहीं आ रहा, उसका पॉडकास्ट जो बनाया था उस पर भी मैंने ये मेंशन किया था दैट रिज़ा इज़ गेटिंग अ लिटिल टू मच इनटू सबाज़ हाउस। अब यहाँ पर ये चीज़ होती है। फिर रिज़ा और सबा बैठे होते हैं एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि 5 years हो गए एंड सेलिब्रेशन करना चाहिए। अब ये सिर्फ अगर पूरा पार्ट आप देखोगे जहाँ पर ये बैठ के जब ये 5 years हो गए और सेलिब्रेशन करना चाहिए एंड रिज़ा पता नहीं कहती है गार्डन बुक करके करो या समथिंग लाइक दैट, इतने कट्स लगे हैं ना इस पर्टिकुलर सीन पे, कट पे कट, कट पे कट, कट पे कट। एंड आई वॉज लाइक ये बोलना, मतलब समटाइम यू जस्ट लुकिंग एंड देन यू आर लाइक अच्छा इसके आगे पता नहीं क्या बोला होगा जिसको उसने कट कर दिया है। तो बहुत सारे कट्स इसके ऊपर लगे हुए थे। अब कट क्यों लगे थे वो तो वी डोंट नो, कि ऐसी क्या बात रिज़ा ने बोल दी या भालू ने खुद बोल दिया, आई डोंट नो, बट कट बहुत लगे हुए थे, बहुत सारे। या तो बीच पे कोई बातचीत हुई होगी कि ये बोलो, बिकॉज उनकी काफ़ी चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती है, तो बीच में कहीं वैसी कॉन्वर्जेसन हो गई होगी एंड उन्होंने कट पे कट लगाया। अब सामान तो वो सारा ले आए। फिर गुटका कहता है, वो लेकर आता है कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ और फ्लावर्स देता है और कहता है कि बिकॉज मैं इतना बिज़ी होता हूँ। गुटके तो बिज़ी होता किस चीज़ के लिए, मतलब तुझे हमने बिज़ी जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, एक नॉर्मली अगर आप आई मीन बिकॉज आई लिव हियर इन साउथ बॉम्बे एंड यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मोहम्मदई रोड और ये जो 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत फेमस है एंड ट्रस्ट मी इनके ओनर्स से जब भी 1-2 को मैं जानती हूँ तो मैं उनकी बात करूँगी, आई डोंट नो एवरीवन, बट दे टेल मी दैट द पीक टाइम जब उनका कमाने का है ना, दैट इज़ रमज़ान। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो अपना जैसे कि वो हिसाब करे कि जैसे नॉर्मली अगर उन्होंने कहा कि अगर वो नॉर्मल डे पे जैसे जो भी होता है कमाते हैं करते हैं, तो उनके पास एक होता है कि हाँ अकाउंट्स के अच्छा आज हमने इतना वी मेंट दिस मच मनी या क्या है जो भी। बट रमज़ान में दे लाइक हमारे पास वो पूरा महीना टाइम ही नहीं होता है।
बिकॉज़ हम ऑलमोस्ट वो लोग 3-4 बजे से जो उनके प्रेप स्टार्ट होते हैं खाने लगाने के बनाने के एंड लाइक लगाने के बेसिकली उन्होंने कहा लगाने का वो प्रेप्स खाने बनाने के कब करते हैं वो मुझे नहीं पता बट लगाने का उनका स्टार्ट 3 o'clock 4 o'clock से स्टार्ट हो जाता है कि उनको खाना लगाना है एंड एवरीथिंग। और फिर वो जब ख़त्म होता है ना तो वो ख़त्म रात के 3 बजे होता है। So it's basically they are working 12 hours complete and on Saturdays and weekends स्पेशली जैसे कि ये पर्टिकुलर जो वीकेंड था होली के साथ जो पूरा एक लॉन्ग वीकेंड आया है। सो देयर इज़ दिस प्लेस दैट आई नो दीज पीपल इट्स लाइक इन मज़गाँव। सो वो लोग ने मतलब व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर शी इज़ लाइक पीपल हैव बुक्ड बिकॉज वहाँ पर आपको बुक करके जाना पड़ता है। शी इज़ लाइक पीपल हैव बुक्ड बहुत पहले से ही एंड दे आर ऑलरेडी फुल। शी इज़ लाइक आई एम नॉट गोना टेक एनी वॉक-इन्स ऑन दैट डे। सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनका कितना ज़्यादा मतलब नोबडी सेज नो राइट, आते लोगों को कौन ना बोलता है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस का मतलब कि सबसे पीक टाइम है रमज़ान, यानी कि ये उनका पहला रमज़ान है। अगर वो चाहता तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था इसके टाइम पर एंड ही वुड हैव रियली मेड समथिंग आउट ऑफ इट। बट वो सारा दिन घर पे पड़ा होता है, सारा दिन। वो सुबह आप उसको कभी भी रेस्टोरेंट जाते देख ही नहीं सकते हो। मतलब मुझे लगता है जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना उसने रेस्टोरेंट का हार्डली कोई क्लिप डाला होगा कि गाइस हमने ये बनाया। बस वो जो बाहर जो वो लगा के टेबल जो उन्होंने बिछा लिया है वो टेबल सजा दिया है, बस उसके 1-2 क्लिप्स हमने इतने 15 रोज़े हो गए शायद अब तक। तो वो 15 दिन में सिर्फ हमने वो 1-2 क्लिप्स उसी के देखे हैं। रेस्टोरेंट के बारे में देयर इज़ नो दिस थिंग, नथिंग एट ऑल। मतलब रात को तो ऐसी इतनी ज़्यादा सब और खुद दूसरे एरिया में रौनक देखने जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि भाई हमारे रेस्टोरेंट पे रौनक होनी चाहिए ना, तो वो खुद कहीं और देखने जा रहे हैं। वो एक्चुअली होना यही चाहिए कि आप आप अपने रेस्टोरेंट पे जाके देखो हमें हमारे रेस्टोरेंट में देखो कितनी रौनक है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर कितने लोग आए हैं खाना खाने एंड एवरीथिंग। बट इनके रेस्टोरेंट में मुझे लगता है बिल्कुल सन्नाटा हो जाता होगा। इट्स लाइक इट्स एज इफ इट्स क्लोज्ड। तो दिस वॉज समथिंग आई वॉज रियली शॉक्ड एंड देन ही सेज़ कि मैं बिज़ी हूँ आजकल बहुत, मुझे तो रेस्टोरेंट भी देखना पड़ता है, अम्मी लोग को भी देखना पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है। अब मतलब ना वो अम्मी लोग को जो यानी कि उसकी मदर वो बेचारे अपना खुद ही देख लेते हैं और उनको जो करना होता है वो खुद कर लेते हैं। रुखसाना बाजी उनके लिए वो लेकर आए अपने मतलब वो खुद के लिए रुखसाना बाजी को वहाँ लेकर आए ताकि हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। आई एम श्योर कि पहले जब वो लोग आते थे तब उनके साथ हुआ होगा ऐसा कुछ, जिसके वजह से उनको लगा होगा कि इट्स बेटर कि हम अपनी हेल्प साथ में ही लेके चले ताकि हमको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमें बना कर दे दें। बिकॉज़ यहाँ पर आने के बाद तो कोई इनको कुछ करने वाली है नहीं। तो वो कहता है कि मैं बिज़ी हूँ एंड दिस वाज लाइक वियर्ड एज हेल। एनी हाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सीन। अब फ्लावर्स देने के बाद जाहिर सी बात है हमारी जो ये भालू अपी है उनका तो हे वाला सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगा कि अरे मैं स्पीच नहीं दूंगी, बट फिर भी मैं स्पीच दे ही चुकी हूँ और फिर मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया क्योंकि सडनली मेरी सबके साथ दोस्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे डिच कर दिया है। तो अब मैं नाम सिर्फ रिज़ा और मेरे गुटके का लूँगी, बाकी सारे गए तेल लेने, तुम सारे जाओ मरो, तुम्हारा मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। बट फिर भी अब जैसे ही मेरा बेबी बाहर आएगा मैं तुम्हारे घर के ऊपर कब्ज़ा मारने वाली हूँ। आई थिंक आई रियली हैव अ डीप डाउन देयर फीलिंग कि जैसे ही इसका बेबी आएगा ना ये फिर नीचे जाकर बैठ जाएगी अनटिल एंड अनलेस भाई हैज़ अगर वो और उसका जो होल्ड है वो और ये 2-3 महीना थोड़ा और स्टर्न रहे तो चांसेस है कि ये नीचे ना आए। अब तक भाई का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होल्ड है। वो नीचे गई भी तो उसने वीडियो नहीं निकाला, मतलब इनफैक्ट लिफ्ट का भी नहीं निकाला इस दफ़ा तो कि भाई एटलीस्ट लिफ्ट से नीचे जाते हुए दिखाए या समथिंग। अब आई एम तो इनफैक्ट डाउटफुल कि वो नीचे गई भी, या तो उसने खाली गुटके के हाथ में या जिसके भी हाथ में कैमरा दिया होगा और फिर बस दरवाज़ा खोल के उसने प्रिटेंड किया होगा कि मैं घर के अंदर आ रही हूँ, हम बेटी खाला और अम्मी से मिलने गए थे। बस लग वैसे ही रहा था कि भाई एटलीस्ट अच्छा ठीक है तुम्हें नीचे जाकर घर के अंदर वीडियो निकालना अलाउड नहीं है ना, तुम दरवाज़े तक तो वीडियो निकालती, लिफ्ट में जा रही हूँ अभी हम मम्मी भाई बेटी खाले से मिलने आए हैं, और वहाँ तक फिर बंद कर देती है लिफ्ट दरवाज़ा जैसे ही खुलता। बट नहीं, वो नीचे गई, उसने कोई वीडियो ही नहीं निकाला। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद वो गई भी नहीं होगी नीचे।
हाँ, फिर यहाँ पर इससे पहले वो चलिए मैं दूसरे सीन पे चली गई। हाँ, अब आते हैं ये कि ये गुटका कहता है कि पापा से हम बहुत नाराज़ हैं, मैं और मेरी मम्मी, बिकॉज़ पापा आइसक्रीम खा रहे थे रेस्टोरेंट में बैठ के। तो अभी शाम के टाइम पे किसको बिठाया है रेस्टोरेंट पे? पापा को। जिसको पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ ऐसा समझ में आता होगा। ही इज़ जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर, जहाँ तक मुझे ऐसा समझ में आया है। बिकॉज उनके उनके ऐसे कुछ ही डजंट लुक दैट स्ट्रीट स्मार्ट, स्पेशली फॉर अ मुंबई जैसी जगह वेयर आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि लैंग्वेज बैरियर भी होगा, नॉट श्योर, बट थोड़ा सा वियर्ड था। एनी हाउ, फिर अगर वो सीन में आप देखो तो भालू अपी जाकर सामने की चेयर पे बैठ जाती है मज़े लेते हुए, एंड सारे लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। शी इज़ जस्ट लाइक हैं, यू नो, जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी पार्ट ऑफ द फैमिली, बट नोबडी इज़ रियली, बट ऑब्वियसली वो उसने इतना टाइम स्पेंड ही नहीं किया है पूरी फैमिली के साथ दैट शी कैन एक्चुअली यू नो रिलेट टू एनी थिंग। एक्चुअली दैट इज़ द होल पॉइंट। आई मीन यू नो, अभी तुम बैठोगी सामने तो क्या ही हो जाएगा, यू हैड टू बी देयर व्हेन ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन। सो ये हो जाता है। अब इसके बाद आता है एक सीन जहाँ पर सनी और रिज़ा किचन में बनाते हैं ब्राउनी। अब मतलब थोड़ा सा मुझे वो वियर्ड लगा। ज़रूरत ऐसा थी नहीं, बट यू नो इट वाज लाइक शी वाज जस्ट देयर, एंड इतनी रात को, मतलब अकेली बच्ची को, एंड देन यू नो आई थिंक कृष्णा वाज द वन हु वाज यू नो क्या बोलते हैं, ही वाज एक्चुअली द वन हु वाज शूटिंग द होल थिंग आउट एंड एवरीथिंग। तो मेरे को थोड़ा सा वो वियर्ड लगा कि इट वाज नॉट नेसेसरी। दैट वाज अ वेरी यू नो, आई डोंट नो, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस बात को, बट आई एम श्योर कि यू नो आप लोग ने दूसरे पॉडकास्टर्स को भी सुना है, एंड यू नो मे बी आई हैवंट रीच दैट स्टेज जहाँ पर आई कैन put it out so bluntly, but Riza and Sunny and Riza and Krishna, I mean this thing has become a very problematic thing in Bhalu Appi's vlogs, and I'm sure you know people have started noticing it more, and you know I mean obviously मैंने भी notice तभी किया जब मैंने podcasters को सुना, but वो you know it's not coming down, it's just getting more prominent day by day. अब यहाँ पर भी उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी रिज़ा ने गिरा दिया पूरा, सॉरी रिज़ा ने नहीं, गुटके ने गिरा दिया यू नो वो जो है ब्राउनी है जो भी है। फिर ब्राउनी ये लोग अंदर लेके गए भालू अपी के पास, वो ऑफ एंड ऑन, पहले वो बैटर लेकर गए, फिर ब्राउनी लेकर गए। अब वो पूरा सीन चल रहा है तो भालू अपी गुटका बैठे और रिज़ा उनके बीच में बैठी हुई है। एंड द वियर्ड पार्ट इज़ दैट जब वो लोग खा रहे हैं, अब मैं वो वीडियो वो फ़ोटो या तो यहाँ डालूँगी या तो मैंने उस पर डाल दूँगी, क्या बोलते हैं थंबनेल में। रिज़ा वॉज कॉन्स्टेंटली ओनली लुकिंग एट गुटका, विच वॉज वियर्ड। इट लुक्ड शेडी, इट लुक्ड वियर्ड। मतलब जो देखने वाला है ना उसको समझ में आ जाएगा कि दिस वॉज अ लिटिल, एंड शी वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट हिम, एंड देन यू नो व्हेन एंड स्माइलिंग एट हिम, एंड देन इवन ही इज़ लाइक यू नो ऑफरिंग के ये लोग खा लो ब्राउनी, एंड देन शी लाइक नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं अभी नहीं खाऊंगी। सो वो थोड़ा सा ना, मतलब आई डोंट नो, मतलब यू नो पीपल माइट देन, एंड भालू अपी माइट लेटर ऑन कम, जब ये थोड़ा ज़्यादा मे बी उछाला जाएगा तो कहेगी नहीं ये तो भाई बहन है एंड स्टफ, बट यू नो ये थोड़ा सा शेडी था। अब ये रात भर तमाशे चले हैं, तब जाकर भालू अपी 5 बजे सोई है। मतलब कि इन्होंने 5 बजे का अलार्म लगाया था एक दिन पहले जब ये लोग उठे थे, और यहाँ पर अब भालू अपी 5 बजे सो रही है सुबह में। तो आप इमेजिन करिए कितने बजे उठती होगी। और 5 बजे सोने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, मगर अगर थोड़ी देर और ही जग जाती तो फजर भी हो जाती, बट अभी वो कब उठेगी कब फजर पड़ेगी वी डोंट नो। हाँ, फिर आ जाता है वही सेम रूटीन भाई, सहरी इफ्तारी तो दूसरी सहरी आ गई। अब सहरी कर रहे हैं, इसने ये खा लिया, अभी वो क्या रुखसाना आंटी ने जो है वो खा लिया, अम्मी ने वो खा लिया, इन्होंने ये कर दिया, किसी ने दलिया खा लिया, किसी ने अंडे के साथ अचार खा लिया। सो वो सब तो दिखाना ज़रूरी है। जितना ये पहले एक्ट करके दिखाता था ना गुटका के, अरे आई एम सच अ इंट्रोवर्ट एंड ऑल ऑफ दैट,
उतना ही ज़्यादा मीसना निकला है वो। एनी हाउ फिर आ जाते हैं, देयर वाज दिस पार्ट जहाँ पर फिर उसके बाद इट्स लाइक अर्ली मॉर्निंग हो गई है। बैकग्राउंड में वो गुटका बनियान बन के बैठा हुआ है, अम्मी उसके साथ कोई बात कर रही है और ये मैडम बैकग्राउंड से वीडियो निकाल रही है और अपना प्लेट दिखा रही है। मतलब कि वहाँ पर 2 रोज़ेदार बैठे हैं एंड ये आई डोंट नो, आई मीन यू नो इफ़ दिस इज़ इन एवरी लैंग्वेज, बट इन आवर लैंग्वेज लाइक इन आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ माई हाउस थिंग, मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं आइडिया, बट जो रोज़ा नहीं रखता ना उसको कहते हैं खोजा। तो ऐसा मेरा दिल कर रहा था, मैंने खोजन नहीं कहीं की, मतलब कि यू नो वो बेचारे वहाँ पर बैठ के रोज़ेदार बात करें और तू यहाँ पर ऐसे अपना प्लेट दिखा रही है ऐसे यू नो स्माइले कर करके कि हाँ देखो मैं खा रही हूँ, और बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ द ओनली वन अलाउड, तो वो ऐसे दिखा रही थी और ऐसा लग रहा था खोजन नहीं कहीं की। तो दैट वाज समथिंग, जो रोज़ा नहीं रखता बेसिकली उसको कहते हैं खोजा। सो दैट्स जस्ट केम, दैट वाज समथिंग लाइक यू नो मेरे मुंह से निकल गया था उसका, लाइक हद होती है कैसी, यू नो शी वाज लाइक ईवल वाला लग रहा था बिल्कुल वो। फिर तारीफ़ें होती हैं गुटके के लुक के बारे में, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, आउटफिट ऑफ द डे। और ये कुर्ते तो यहाँ के ही नहीं है मुंबई के, ये तो ऑल द वे दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली में भी एक स्पेसिफ़िक जगह है जहाँ से ये मंगवाते हैं, ये बहुत बड़े सेठ हैं, इनको कहीं और के कुर्ते पसंद ही नहीं आते हैं, मतलब इतने इनके नखरे हो गए हैं अब कि इनके लिए स्पेशली कुर्ताज़ मंगवाए गए हैं ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। आप समझ रहे, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली मंगाए गए हैं, जिनकी यू नो अभी मैं आई डोंट वांट टू गो देयर, बट ऑनेस्टली उसकी औकात थी नहीं, उसकी औकात तो ऐसे मौधा के भी नहीं थी पहनने की, बट ये अब ऐसे एक्ट करके दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा ये कोई सेट हो। फिर कैमरा मंगा लिया भाई साहब, मतलब ये चीज़ तो जब भाई ने कैमरा लिया था ना तभी सबको पता था। आई थिंक एवरी पॉडकास्टर हैड मेंशन दिस कि जब भाई ने नया कैमरा लिया था ना सबने बोला था अब भालू अपी भी लेगी। तो वो दिन आज आ ही गया। भले ही 6 महीने पहले बोला हो, बट हो गया है। और गुटका कहता है कि जब से ये लॉन्च हुआ था ना भालू तब से ही कह रही थी कि मुझे ये कैमरा चाहिए, बट तभी हमने हम लेना चाह रहे थे बट तब ने लिया नहीं। फिर भाई के पास से हमने देखा कि कैसे चलता है क्या है, और फिर एडिटिंग के लिए इजी हो जाता है क्योंकि इसमें एडिटिंग बहुत इजी हो जाती है फ़ोन में, तो इसलिए हमने एडिटिंग करने के लिए ले लिया है ये कैमरा। फिर उसके बाद फिर उसके बीच में जब ये कैमरा दिखा रहा होता है बीच में एक भीख भी आ जाती है सब भालू अपी की। ये पिलो का कोई कवर आता है क्या गाइस? बस वो बहुत ही अब्रप्टली मतलब बोले एक बीच में बस मेरे को क्लिप था, इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द भीख पर्पस कि गाइस इसका कोई कवर आता है क्या, यानी कि अभी अगले 2-3 व्लॉग्स में आपको पता चलेगा किसी ने कवर बनवा कर, भाई लोग बहुत पागल होते हैं, बनवा कर भी भेजते हैं उसको चीज़ें, तो शायद कोई बनवा कर भेज दे या कोई ख़रीद के भेज दे या जो भी है, बट कवर भी आ जाएगा। मतलब डिजिटल भीख मांग चुकी है वो, अब उसको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से वो क्या बोलते हैं पिलो का कवर। फिर चालू अपी जाती है पकोड़े बनाने, हाय क्या मतलब इतने बेसिक पकोड़े, मतलब नॉर्मली ना वो जो 3 अलग अलग जो चीज़ें होती हैं जैसे कि नॉर्मली आलू के बनते हैं, प्याज के बनते हैं एंड मिर्चियों के बनते हैं। यहाँ पर उसने कहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं बहुत बड़ी यहाँ पर मास्टर शेफ़ हूँ, तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया साथ में, और मैंने उसका एक नया बहुत ही डिफरेंट मतलब एग्जॉटिक एकदम ही मिशेलिन स्टार टाइप पकोड़ा बनाया है आउट ऑफ इट। एंड देन पूरा इतना सारा कंटेंट उसमें निकाल दिया वो पकोड़े बनाने में कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ये डालना है, उसमें वो डालना है। और फिर अरे पता नहीं सबको रिव्यू कैसा लग रहा है, अब पापा खा रहे हैं तो अच्छा ही होगा, ये वो बहुत ही सारी नौटंकी करने के बाद इफ्तारी हो जाती है। और फिर आके बैठ के हम बहुत थक गए थे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था, हम बहुत कम पानी पीते हैं बिकॉज़ अभी हमको ऐसा लगता है कि हम भी रोज़ा है। ऐसा नहीं है कि ये रोज़ा रख रही थी और फिर इसने रोज़ा रखना स्टॉप करा है, ये कभी रोज़ा रख ही नहीं रही थी फर्स्ट डे से। तो इसको किस चीज़ की आदत है? नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी ने रोज़ा अभी अभी ये वाली चीज़ जो ये बता रही है ये नॉर्मली उन उन लोगों के लिए होता है जिनके पीरियड्स आ जाते हैं। बेसिकली यू डोंट फास्ट व्हेन यू आर चमिंग। तो मतलब
मतलब कि वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी 10-15 दिन फास्ट रख लिया और 20 दिन फास्ट रख लिया और एकदम से फिर दे आर नॉट फास्टिंग, तो उनका एक रूटीन सेट हो चुका होता है। तो अगर वो ऐसे कहे कि अरे हमको ऑलरेडी अभी हमने 20 दिन फास्ट किया, तो हमें आदत हो गई है कि अब पानी शाम में पीना है, नहीं पीना है, तो समझ में आता है। बट बस ज़बरदस्ती हमें बहती गंगा में खुद भी हो जाना है कि हाँ हमें भी ऐसी फीलिंग आ रही है, दो हम फास्ट नहीं रख रहे बट हमें पूरी फास्टिंग वाली फीलिंग्स आ रही है। फिर रेस्ट कर लेती हैं मैडम। फिर नीचे, हाँ फिर वो ये आई थिंक यहाँ पर आता है वो कि वो नीचे, हम नीचे जाकर आए, बेटी खाला और अम्मी से मिलकर आए हैं, तो बट क्लिप हमने कोई ली नहीं है वहाँ पर। फिर उसके बाद उस ही अराउंड, आई एम नॉट श्योर, इन एंड अराउंड दैट टाइम ओनली देयर इज़ वन मोर सीन जहाँ पर रुखसाना बाजी और उनकी अम्मी है वो वॉक पे जाती हैं। तो अब भालू अप्पी का तो 7th मंथ स्टार्ट है, 7th मंथ से तो आई थिंक हर डॉक्टर वॉक का बोलती ही है, जहाँ तक मैं समझी हूँ। और जहाँ तक मेरे और मेरे फ्रेंड्स को मैंने पूछा है तो सबका यही होता है कि भाई लास्ट 3 मंथ्स में यू हैव टू वॉक, यू हैव टू डू योगा, वट एवर XYZ, ऑल ऑफ दैट इज़ नीडेड, बिकॉज थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, बिकॉज वो जो आपके थाइज एंड ऑल के जो मसल्स होते हैं, दे नीड टू बी इन अ सर्टन थोड़े स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए सो दैट यू कैन पुश। बट मैडम तो हिल ही नहीं रही है, तो फकेट। अभी तो अम्मी और रुखसाना बारी भी चले गए वॉक पे, बट इनको नहीं जाना है। फिर इनके रिपोर्ट्स का सीन बताते हैं। अब सब ने गेस कर लिया था कि इसको GD है यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो कह रहे कि अरे अल्हम्दुलिल्लाह जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, बट हमारा आयरन और प्रोटीन लो आया है। अब यहाँ पर बस सिर्फ यही चीज़ बताई गई है, ये नहीं बताया कि अभी हम इंजेक्शन लेंगे या जो भी है। हम पालक खाएंगे, बीटरूट और आई डोंट नो कोई भी एक चीज़ थी, अनार का जूस पियेंगे, और वो बस यही सब बताया। इंजेक्शन या किसी का ड्रिप्स का कुछ नहीं बताया। और फिर गुटखा कहता है बस तुम खाती पीती रहो और मोटी होती रहो, और वैसे ही तो तुम्हारा पूरा फिगर, तुम्हारी शक्ल तो बदल दी है, अब बस तुम खाती पीती रहो। मतलब यू नीड, अभी तो तुम्हारा सिर्फ कॉन्फिडेंस गिराया है, अब तुम्हें फिज़िकली भी हम ऐसा बना देंगे कि तुम और ज़्यादा, बोलते हैं ना कैसे, क्या कहते हैं उसको, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में तुम और ज़्यादा हमारे अंडर आ जाओ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब बॉडी और फेस भी वैसा नहीं रहेगा। अभी वो पहले की कोई एक आध वीडियोस आ रही थी एंड शी एक्चुअली लुक्ड सो मच बेटर, स्पेशली अब देखने के बाद अगर वो देखो तो ऐसा लगता है कि यार इतनी अच्छी लगती थी, बिकॉज शी वॉज स्लिम ट्रिम, शी वॉज लाइक अच्छी लगती थी, मतलब शी वॉज लुकिंग नाइस एंड इनोसेंट। बट अब जैसे ही ये आंटी बनते जा रही है ना, मतलब आंटियों में आंटी लगने लग गई है, बिल्कुल चंड टाइप लगने लगी है। जितनी वो मोटी होते जा रही है ना, फॉर सम रीज़न, बिकॉज एक तो वो दुपट्टा वैसे डाल देती है एंड एवरीथिंग, और वो कपड़े भी झोला छाप पहन लेती है, तो और ज़्यादा चंड आंटी लगने लग गई है। एनी हाउ, और फिर अब गुटखा तो उसको खाते पीते रहने का ही पूरा टाइम देता रहता है, खाती पीती रहो तुम, बस खाती पीती रहो तुम, बस खाओ और सो, और कुछ काम मत करो, बस तुम्हारा यही काम है। एनी हाउ, और यहाँ पर ही आई थिंक ये चीज़ होती है जहाँ पर रिज़ा उस तरफ खड़ी है किचन के, आई थिंक यहाँ पर कृष्णा शायद शूट कर रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड रिज़ा वहाँ खड़ी होती है और गुटखा कहता है कि रमज़ान में रिज़ा के चेहरे पे एक अलग सा ही ग्लो आ गया है। मतलब ये चेहरे पे ही है, लाइक रिज़ा में एक अलग सा ही ग्लो आ गया है, ऐसा कुछ वो कहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह रिज़ा के तो अलग ही ग्लो आ गया है। और भालो पे कहती है कि, और फिर कहता है कि पता नहीं, हाँ वो रमज़ान में वो होता है ना, तो वो कहता है कि हाँ मेटाबॉलिज्म, तो कहती है नहीं नहीं डिटॉक्स होता है ना इसीलिए। एंड इट वाज लाइक डूड कैन, मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो, मतलब ये हमें ज़्यादा लग रहा है और उसको नहीं नज़र आ रहा है ये चीज़, या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं बहुत ही। बट इट वाज नॉट अ गुड थिंग टू सी फॉर एनीबडी, especially for me being a mother of 2 girls. I mean, for me it was like, dude, I mean, if somebody says something like this to my girls in front of me, I'm obviously going to be like, what the hell is this person up to? Trust me. चाहे वो जो भी हो, it would be like, dude, that is so cheesy, and this person looks really dangerous to me. So I don't know that ये लोग क्यों इसके ऊपर नहीं एक्शन ले रहे. I think now at this point Shoaib needs to step up and save Riza from here, because he's the only person who has the
द बोलते हैं ना, द अपर हैंड एंड द पावर टू डू दैट, वरना ये भालू अपी तो और किसी की बात नहीं सुनेगी। बेटी खाला इन सब के एहसानों तले इतनी दबी है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकती, और वो कुछ बोलती भी नहीं है। वो जो चाहे इनको कैसे भी यूज़ कर लेता है, इनसे कैसी भी मजदूरियाँ करवा लेता है, इनको कैसे भी लेबरों की तरह यूज़ करता है, वो कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज वो अपने इनके एहसानों के तले नीचे दबी हुई है। प्रॉब्ली हर हस्बैंड डजंट सेंड हर इनफ मनी जितना यहाँ पर स्पेंड होना चाहिए, या जो भी है, वी डोंट नो व्हाट हर प्रॉब्लम्स आर, शी नोज़ इट बेटर। तो शी इज़ नेवर गोना से एनीथिंग। आई थिंक एट दिस पॉइंट इट्स जस्ट शोएब who can save रिज़ा from here। फिर उसके बाद चले जाते हैं वापस से, फिर रिज़ा वो ब्राउनी बना कर आती है, करेक्टेड ब्राउनी। फिर वहाँ पर बलून्स भी, पता नहीं है वो बलून्स कहाँ से आए हैं, बट वो बलून्स भी आ जाते हैं। एंड देन फिर कहती है कि आज हमारी एनर्जी इतनी ड्रॉप हो गई थी, बिकॉज हमने वो 4-6 भजिया बना दिए थे, मतलब वो जो पकौड़ियाँ बना ली थी, मिक्स पकौड़ियाँ, तो हमारी एनर्जी इतनी ड्रॉप हो गई है, तो इसलिए कुछ हमसे काम ही नहीं हो पा रहा था, तो ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है। Anyhow, this was the whole vlog of Bhalu Appi, which had, Riza being harassed, to a point, at least verbally, it just felt like that, because I was like, come on. That, and this is like not the first time when आपने पहले ये चीज़ बोल दिया, जब वो पहले कुछ वो कुर्ता क्या वो दुपट्टा पहनी थी या सूट पहनी थी, तो उसके ऊपर भी बहुत लोगों ने बात किया था, दैट व्हाई डज गुटका हैज़ टू से समथिंग लाइक दिस टू रिज़ा। But after that point, if he's again doing it and again doing it, then it is not so cool. Anyhow, thank you so much, guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and let the comments keep coming in.